बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। 5 सिस्टम्स हमने स्टडी कर लिए। उसमें हमारे साथ फर्स्ट वन है स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, यूरिनरी, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ये सिस्टम्स हमने स्टडी कर लिए। 6th वन सिस्टम हमारे साथ है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पर हम आज जनरल ओवरव्यू देंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह इसे हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम मेड अप ऑफ ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम है, सिस्टम हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनाया हुआ होता है। तो मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे साथ वो बनाता है एक सिस्टम जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है। और वो ग्लैंड्स फिर हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स जो है ये हमारे साथ केमिकल मैसेंजर्स हम इसे कहते हैं। ठीक है। ये कैसे केमिकल मैसेंजर है? ये हमारी बॉडी के एक पार्ट में रिलीज और सिक्रीट होते हैं और अपना फंक्शन जो है वो अनदर वन पार्ट ऑफ द बॉडी में अपना फंक्शन करता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके हमारे साथ फिर 2 लोब्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे साथ फ़र्ज़ करें ग्रोथ हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो वो हार्मोन जाकर मसल्स और जो हमारे बोन्स वगैरह है तो उसमें अपना फंक्शन करता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया कि वन पार्ट ऑफ द बॉडी से ये सिक्रीट होकर अपना फंक्शन अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में करता है। ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स है ये हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। हार्मोन्स के इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हार्मोन्स जो है ये हमारी बॉडी जब एक सेल से सिक्रीट होती है तो वो दूसरी सेल्स या दूसरे पार्ट का जो बॉडी का है तो उसमें इंफॉर्मेशन को या इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है, मतलब ले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हार्मोन स्टिमुलेट टारगेट सेल्स इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिक। हार्मोन्स जो है ये हमारे साथ स्टिमुलेट करता है टारगेट सेल और इन्फ्लुएंसिंग मेटाबॉलिक में हमारे साथ होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो है वो हमारे साथ पेनक्रियास सिक्रीट करती है। ठीक है। तो वो इंसुलिन जाकर हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो फिर लीवर और मसल्स में स्टोर होते हैं और जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल होता है तो वो नॉर्मल कर देता है। तो इस तरह वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है या इन्फ्लुएंस करता है। एंड अदर सेल्स एक्टिविटीज़, सेल्स के जो और एक्टिविटीज़ होते हैं तो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड रेगुलेटिंग ब्लड बॉडी ग्रोथ एंड मेचूरेशन। और हमारी बॉडी की जो ग्रोथ और मेचूरेशन है तो उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है, मतलब असरअंदाज करता है। ठीक है। और रेगुलेटिंग बॉडी ग्रोथ, तो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं तो वो हमारा जो ग्रोथ है उसको ये उसका फंक्शन है। ठीक है। जी ग्रोथ हार्मोन्स, ये मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेचूरेशन है जो है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते, तो यहाँ पर ये आप सीख सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है आर डक्ट लेस ग्लैंड्स। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इसमें हमारे साथ डक्ट्स नहीं होते, मतलब इसके कोई स्पेसिफिक डक्ट्स नहीं होते। यहाँ पर अगर हम देखें ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये यहाँ से सिक्रीट होता है तो वो कोई स्पेसिफिक डक्ट्स के थ्रू मसल्स और जो बोन्स वगैरह होते हैं तो उसमें नहीं जाते, बल्कि ये यहाँ से जब सिक्रीट होता है तो वो ब्लड के थ्रू वो मसल्स और बोन्स में जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे साथ हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड इट्स हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये मैंने आपको बताया कि ये डक्टलेस होते हैं तो इस वजह से ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उसके मदद से अपने टारगेटेड साइट पर जाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैव स्पेसिफिक डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अगर हम देखें तो इसके लिए स्पेसिफिक डक्ट्स होते हैं। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे साथ स्वेट ग्लैंड्स है तो वो जब हेयर स्वेट सिक्रीट होते हैं हमारी स्किन से तो वो थ्रू स्पेसिफिक डक्ट्स वो सिक्रीट होते हैं, मतलब वो हमारी स्किन सरफेस पर जब आते हैं तो वो स्पेसिफिक डक्ट्स के थ्रू हमारे साथ हमारी स्किन पर आते हैं, तो वो फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। ठीक है।
इसके अलावा हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने कुछ ग्लैंड्स बनाए हुए हैं। इसमें सबसे पहले हमारे साथ हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड की फिर 2 लोब्स है। फर्स्ट वन हमारे साथ है एंटीरियर लोब, एंड सेकंड वन है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो है ये हमारे साथ 6 टाइप ऑफ हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करते हैं, और पोस्टीरियर जो है वो हमारे साथ 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। उसमें हमारे साथ ऑक्सीटोसिन जो है और एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ है थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स। ये सारे ग्लैंड्स मैंने बनाए हुए हैं। किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो एड्रिनल ग्लैंड, यहाँ पर फिर पेनक्रियास जो हमारे साथ इंसुलिन और ग्लूकागॉन सीक्रेट करते हैं। फीमेल में हमारे साथ जो ओवरीज होते हैं तो वो हमारे साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं तो उसको सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा मेल में जो टेस्टिस होते हैं तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करते हैं। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बारी बारी देखेंगे और डीपली इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अगर इस लेक्चर में आपका किसी तरह का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।